श्री शिव महापुराण सप्तमी वायव्य संहिता पूर्व खंड अथ द्वितीयोऽध्यायः। ऋषियों का ब्रह्मा जी के पास जाकर उनकी स्तुति करके उनसे परम पुरुष के विषय में प्रश्न करना और ब्रह्मा जी का आनंद मग्न हो रुद्र कहकर उत्तर देना। सूत जी बोले, पूर्व समय में अनेक कल्पों के पुनः पुनः बीत जाने के बाद जब यह वर्तमान श्वेत वाराह कल्प उपस्थित हुआ और सृष्टि का कार्य उपस्थित हुआ, जब जीविकाओं की प्रतिष्ठा हो गई और प्रजाएं सजग हो गईं, उस समय 6 कुलों में उत्पन्न हुए मुनिगण आपस में कहने लगे, यह पर ब्रह्म है, यह नहीं है। इस प्रकार का बहुत बड़ा विवाद उनमें होने लगा और पर ब्रह्म का निरूपण बहुत कठिन होने के कारण उस समय कोई निर्णय नहीं हो सका। तब वे मुनिगण सृष्टिकर्ता तथा अविनाशी ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए वहां गए, जहां देवताओं तथा दानवों के द्वारा निषेवित, सिद्धों तथा चारणों से युक्त, यक्षों तथा गंधर्वों से सेवित, पक्षी समूह के कलरव से भरे हुए, मणियों तथा मूंगों से विभूषित और नाना प्रकार के निकुंज, कंदराओं, गुफाओं तथा झरनों से सुशोभित, सुंदर तथा रम्य देवताओं तथा दानवों से स्तुत होते हुए वे भगवान ब्रह्मा विराजमान थे। वहाँ ब्रह्म वन नाम से प्रसिद्ध एक वन था, जो 10 योजन विस्तृत, 100 योजन लंबा, अनेक विध वन्य पशुओं से युक्त, सुमधुर तथा स्वच्छ जल से पूर्ण, रमणीय सरोवर से सुशोभित और मत्त भ्रमरों से भरे हुए सुंदर एवं पुष्पित वृक्षों से युक्त था। वहाँ पर मध्याह्नकालीन सूर्य के जैसी आभा वाला एक विशाल सुंदर नगर था, जो कि बल से उन्मत्त दैत्य दानव राक्षस आदि के लिए अत्यंत दुर्धर्ष था। वह नगर तपे हुए जाम्बू नद स्वर्ण से निर्मित ऊंचे गोपुर तथा तोरण वाला था। वह हाथी दांत से बनी सैकड़ों छतों तथा मार्गों से सुशोभायमान था और आकाश को मानो चूमते हुए से प्रतीत होने वाले बहुमूल्य मणियों से चित्रित भवन समूहों से अलंकृत था। उसमें प्रजापति ब्रह्मदेव अपने सभासदों के साथ निवास करते हैं। वहां जाकर उन मुनियों ने देवताओं तथा ऋषियों से सेवित शुद्ध सुवर्ण के समान प्रभा वाले, सभी आभूषणों से विभूषित, प्रसन्न मुख मंडल वाले, सौम्य कमल दल के सदृश विशाल नेत्रों वाले, दिव्य कांति से युक्त, दिव्य गंध का अनुलेप किए हुए, दिव्य श्वेत वस्त्र पहने, दिव्य मालाओं से विभूषित, देवताओं, असुर एवं योगिंद्रों से वंद्यमान चरण कमल वाले, सभी लक्षणों से समन्वित अंगों वाली तथा हाथ में चामर धारण की हुई सरस्वती के साथ प्रभा से युक्त सूर्य की भांति सुशोभित होते हुए महात्मा साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा को देखा। उन्हें देखकर प्रसन्न मुख तथा नेत्रों वाले सभी मुनिगण सिर पर अंजलि बांधकर उन देव श्रेष्ठ की स्तुति करने लगे। मुनिगण बोले, संसार का सृजन, पालन और संहार करने वाले त्रिमूर्ति स्वरूप पुराण पुरुष तथा परमात्मा आप ब्रह्मदेव को नमस्कार है। प्रकृति जिनका स्वरूप है, जो प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाले हैं तथा प्रकृति रूप में 23 प्रकार के विकारों से युक्त होकर भी स्वयं अविकृत रहने वाले हैं, ऐसे आपको नमस्कार है। ब्रह्मांड रूप शरीर वाले, ब्रह्मांड के बीच में निवास करने वाले, सम्यक रूप से सिद्ध कार्य
एवं करण स्वरूप आपको नमस्कार है, जो सर्वलोक स्वरूप संपूर्ण लोक के कर्ता एवं सभी के आत्मा तथा देह का संयोग वियोग कराने वाले हैं, उन आपको नमस्कार है। हे नाथ, आप ही इस समग्र संसार के उत्पत्ति करता, पालक तथा संहार करता हैं। तथापि हे पितामह, आपकी माया के कारण हम लोग आपको नहीं समझ पाते। सूत जी बोले, महाभाग्यशाली महर्षियों के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर ब्रह्मा जी उन मुनियों का हर्षित सा करते हुए गंभीर वाणी में कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे महाभाग्यशाली, महाप्राण एवं महातेजस्वी ऋषियों, आप सभी लोग मिलकर एक साथ यहाँ क्यों आए हैं? जब देवाधिदेव ब्रह्मा जी ने उन लोगों से ऐसा कहा, तब हाथ जोड़कर ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ वे सभी ऋषिगण विनय से समन्वित वाणी में कहने लगे। मुनिगण बोले, हे भगवन, हम लोग घोर अज्ञानांधकार से घिरे हुए हैं, अतः परस्पर विवाद करते हुए दुखी हैं। हम लोगों को परम तत्व का ज्ञान अभी तक नहीं हो पाया है। आप संपूर्ण जगत के पालक हैं और सभी कारणों के भी कारण हैं। हे नाथ, आपको इस जगत में कुछ भी अविदित नहीं है। कौन पुरुष सभी प्राणियों से प्राचीन, परम पुरुष, विशुद्ध, परिपूर्ण, शाश्वत तथा परमेश्वर है? वह अपने किस विचित्र कृत्य से सर्वप्रथम इस जगत का निर्माण करता है? हे महाप्राज्ञ, हमारे संदेह को दूर करने के लिए आप इसे कहिए। ऐसा पूछे जाने पर ब्रह्मा जी के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे और वे देवताओं, दानवों तथा मुनियों के सामने उठ करके बहुत देर तक ध्यान करते रहे। तदुपरांत आनंद से सिक्त समस्त अंगों वाले वे रुद्र रुद्र इस प्रकार का शब्द उच्चारण करते हुए हाथ जोड़कर कहने लगे। इति श्री शिव महापुराणे सप्तम्यां वायवीय संहितायां पूर्वखंडे मुनि प्रस्ताव वर्णनम नाम द्वितीयोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायवीय संहिता के पूर्व खंड में मुनि प्रस्ताव वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ।